अब थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि प्रेसिडेंट को देखने के बाद मन में घबराते हुए सोचने लगता है, क्या ये वुमेन जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच की प्रेसिडेंट है? मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रेसिडेंट इतनी ज्यादा यंग होंगी। मैं तो यहाँ पर ये सोचता था कि वो चीफ डायरेक्टर डू क्वेंग के उम्र की होंगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की सोर्ड को, जिसके अंदर वापस से फायर स्प्रिट एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वहीं पर लेडी के सिर्फ एक इशारे से अचानक फायर गायब हो जाती है। जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस भी घबराते हुए बोलता है, इसने सिर्फ अपनी फिंगर से मेरी फ्लेमिंग सोर्ड पावर्स फ्लेम को अचानक से बंद कर दिया। नाई शुएनिए की स्ट्रेंथ एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड लेवल की है, जैसा कि मैंने जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट किया था। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी लोगों को, जो कि प्रेसिडेंट को देखने के बाद दूर से ही चिल्लाते हुए बोलते हैं, लॉर्ड शुआने, आप यहाँ पर? इस बच्चे को उसी बास्टर्ड डू क्वेंग ने भेजा है। आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, इस बच्चे को एक अच्छा खासा लेसन सिखाओ। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को, जो कि उन सभी को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में बोलती हैं, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम लोग इस बीस्ट रिल्म ट्रायल के चैंपियन को नहीं जानते हो। जब तुम मर्सनरी ब्रांच में रुके थे, क्या तब तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था? जहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, मैंने ये सुना तो था, जो मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल का विनर था वो पूरी हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा यंगेस्ट था। ये बच्चा कम से कम 20 साल से भी कम उम्र का लग रहा है, तो इस वजह से आखिरकार ये मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट भी कैसे कर सकता है? क्या ये कोई मिस्टेक है? अब यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, बट तभी नीचे से प्रेसिडेंट बोलती हैं, जल्दी नीचे आओ और फ्रांसिस से माफी मांगो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग नीचे आकर अपने फ्रांसिस के सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं, फ्रांसिस हमें माफ कर देना। और वहीं पर वो मन ही मन में सोचते हैं, वो इतनी कम एज के अंदर मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल का चैंपियन है, इसका मतलब ये इन फ्यूचर और भी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। हाँ, हो सकता है ये प्रोबेबली पूरे चाइना के अंदर एक यंगेस्ट वॉर गॉड होगा, हम लोग उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। जहाँ पर अब इन सबको देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, शायद से मुझे इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी जो मेरा पर्पस था वो सिर्फ प्रेसिडेंट से मिलना था। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोचता ही है, बट उससे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती हैं, मैं जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ, नाई शुएने। फ्रांसिस, मैंने मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल के रिगार्डिंग कुछ न्यूज सुनी थी और उसके बाद मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस हाथ मिलाते हुए बोलता है, हेलो प्रेसिडेंट ये। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट फ्रांसिस से बोलती हैं, मुझे तुम ऐसे मत बुलाओ, हम दोनों ही मर्सनरी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जिस वजह से तुम मुझे सिस्टर ये बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, ये वुमेन काफी ज्यादा फ्रेंडली लगती है, लेकिन जो मेरे सेंसेस हैं वो काफी ज्यादा ऑपरेशन फील कर रहे हैं और यहाँ के ऑपरेशन सेंसेस चीफ डायरेक्टर डू क्वेंग से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से प्रेसिडेंट बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आओ मेरी माफी के तौर पर वीआईपी कमरे में चलें, जहाँ पर हम थोड़ी देर बात करेंगे। और इस चीज पर एग्री होते हुए फ्रांसिस भी बोलता है, हाँ मुझे भी आपसे कुछ डिस्कस करना है सिस्टर ये। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद प्रेसिडेंट पीछे घूमते हुए बोलती है, सही बात है, चलो अब मेरे साथ आओ। जिसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट और अपना फ्रांसिस एक वीआईपी रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये मेरे यहाँ पर आने का पर्पस सिर्फ एक है, बू क्योफेंग के अगेंस्ट फाइट में आपको इन्वाइट करना। जिसके बाद ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलती है, फ्रांसिस मुझे सच में जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच में आने का तुम्हारा ये पर्पस पहले से ही पता था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे इतना ज्यादा डायरेक्टली बोल दोगे। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस हंसते हुए मन में सोचता है, ये मैं जल्दबाजी कर गया, मुझे अपने पर्पस को बताने से पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए थी, मैंने बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचा, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने बारे में ये सब कुछ सोचता है, बट तभी सामने से प्रेसिडेंट फिर बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। और अब वुमेन की ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये क्या इसका मतलब ये है कि आप बू क्योफेंग के अगेंस्ट हमारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं? लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रेसिडेंट मना कर देती हैं, नहीं मैं मना करती हूँ। और अब अचानक से यहाँ पर रिजेक्शन सुनने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या सिस्टर ये? लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर ये वापस से बोलती हैं, अगर इस चीज में सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूँ तो मैं बू क्योफेंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी मुझे जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी ब्रांच के लोगों के बारे में सोचना होगा। मर्सनरी एसोसिएशन में जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच हमेशा से न्यूट्रल रही है, हम अभी तक आसानी से आगे बढ़ पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं। अगर अब हम यहाँ पर अचानक से पोजीशन को चेंज करते हैं तो जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच और साथ ही साथ मेंबर्स को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर मुझे जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच के प्रेसिडेंट होने के तौर पर थोड़ा सोचना होगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, मेरे
फादर ने सबसे पहले कन्वेक्शन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसका एक कारण ये भी था कि वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बचाना चाहते थे। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने और सोचने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये ठीक है, मैं ये बात समझ गया। तो फिर लेकिन यहाँ पर अपने फ्रांसिस की बात कंटिन्यू होती उससे पहले ही सिस्टर ये बोलती हैं, हालांकि अगर मैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन के तौर पर इन सभी चार्जेस को संभालती रही तो मैं न्यूट्रली प्रेसिडेंट्स एग्रीमेंट्स को फॉलो करूंगी। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचता है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तो एक तरीके से अननोन है और तो वो एक पॉइजन से सफर कर रहे हैं जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि वो ठीक हो भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर ये वापस से बात को कंटिन्यू करती हैं, क्या तुम इसके बारे में जानते हो फ्रांसिस, हम इस ऑक्शन के अंदर काफी ज्यादा रेयर और एक्सोटिक आइटम्स को ऑक्शन करेंगे और इन सभी ट्रेजर में से एक रेयर आइटम है जो कि काफी ज्यादा हार्ड से हार्ड इंजरीज को और यहाँ तक कि किसी पॉइजन को भी खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपना फ्रांसिस डायरेक्टली सिस्टर ये से बोलता है, सिस्टर ये क्या आप वो ट्रेजर मुझे डायरेक्टली बेच सकती हैं जिसे अभी आपने मेंशन किया है। जिस पर इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर सिस्टर ये बोलती हैं, नहीं ये ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है और यहाँ तक कि जो इस ट्रेजर का ओनर है उसने अभी तक मर्सनरी ब्रांच के अंदर इसको नहीं भेजा है, इसे बिल्कुल ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर साइड में खड़ी हुई वही लेडी बोलती है, ये ट्रेजर जब हमें मिल भी जाएगा तो ये तब भी बहुत ज्यादा महंगा होगा, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेयर और हाईली इफेक्टिव ट्रेजर कम से कम 4 बिलियन का कॉस्ट करेगा। बट तभी यहाँ पर सिस्टर ये वापस से बोलती हैं, आप सिर्फ पैसों से इस चीज के लिए बोली नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ट्रेजर का ओनर है उसने कहा है कि जब कोई भी इस चीज के लिए बोली लगाना चाहता है तो उसे इसके बदले कुछ बीस्ट कोर और डिफेंसिव स्टारफॉलन इक्विपमेंट्स देने होंगे। फ्रांसिस ऑक्शन में अभी थोड़ा टाइम है, तुम ट्रेनिंग कैंप वापस से जा सकते हो और डूकिंग से अपनी जरूरत का सामान तैयार करवाने के लिए कह सकते हो। बट तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि मन में सोचने लगता है, मिनिमम 4 बिलियन, वो भी इस आइटम के लिए, ये सच में मेरे लिए थोड़े से महंगे हैं। हालांकि ट्रेजर के ओनर ने जो दूसरी चीजें मांगी हैं वो मेरे पास हैं। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर लगातार वो उस जगह से अपने काफी ज्यादा रेयर आइटम्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। मेरे पास सच में उतने ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर ये सारे ट्रेजर्स अगर ऑक्शन के अंदर ले जाए जाएं तो जरूर से इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो लग ही जाएगी। जहाँ पर इतने सारे अब ट्रेजर्स और मोस्टर कोर्स को देखने के बाद वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ये ट्रेजर्स तो। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टर ये को, जहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा शॉक होती है, ये सभी ट्रेजर आइटम्स तो बुक ऑफ एंग के स्टूडेंट्स और उनके सबॉर्डिनेट्स के हैं। लगता है जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। ये बच्चा दिखने में काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ एक वॉर गॉड के कंपेरेबल है, इसका शरीर वाकई। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ये बात कट होती है और अपना फ्रांसिस बात को कंटिन्यू करता है, और ये भी तुम लोग इन चीजों को अच्छे से चेक कर सकते हो। और फिर तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कैलकुलेटर ओपन करने के बाद इन सभी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने लगती है। हे भगवान, इन सभी ट्रेजर्स की वैल्यू कम से कम 4 बिलियन है। और उसके बाद फिर वो मन में बोलती है, ये बच्चा सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि ये अमीर भी है। लेकिन हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद फिर भी अपना फ्रांसिस थोड़ा सा परेशान होता है। इन सभी ट्रेजर्स की वैल्यू कम से कम 4 बिलियन है, ये वैल्यू इन सभी प्रीशियस ट्रेजर्स के लिए काफी ज्यादा कम है, मुझे अभी और पैसे चाहिए। और तभी हम देखते हैं फिर अपना फ्रांसिस एक और क्रिस्टल को उठाते हुए प्रेसिडेंट को देते हुए बोलता है, सिस्टर ये मेरे पास एक और ट्रेजर है, तुम इसे मर्सनरी ब्रांच के मास्टर अप्रेजर से अप्रूव करवा सकते हो। जहाँ पर उस ट्रेजर को देखते हुए सिस्टर ये पूछती है, आखिरकार ये ट्रेजर क्या है जिसके अप्रेजर के लिए हमें एक मास्टर की जरूरत होगी, चलो तुम ये मुझे दिखाओ। जहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर सिस्टर ये से पूछता है, सिस्टर ये क्या आप मास्टर अप्रेजर हैं? और इस बात का जवाब देते हुए प्रेसिडेंट हंसकर बोलती हैं, क्या मैं मास्टर अप्रेजर जैसी नहीं दिखती? और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर अप्रेज करना स्टार्ट करती हैं, वो देखती हैं उस चीज की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पर वो फिर घबराते हुए बोलती हैं, ये एक मोस्टर किंग रैंक का ट्रेजर है और तो ये काफी ज्यादा रेयर हिडन मोस्टर किंग रैंक का ट्रेजर है। फ्रांसिस तुम्हें ये आखिरकार कहाँ से मिला? जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि जवाब देते हुए बोलता है, ये मुझे मोस्टर टेरिटरी ट्रायल के दौरान गलती से मिल गया था। लेकिन वहीं पर वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन सच में तो। और तभी हम देखते हैं सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट करते हुए बोलता है, ये है घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग वैली। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलती हैं, ये बुरा तो नहीं है, तुम तो उन अफवाहों से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैंने तुम्हें जज करने में कोई भी गलती नहीं की है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट उस ट्रेजर को बॉक्स में पैक करते हुए बोलती हैं, तो फिर ठीक है, इस ऑक्शन का स्केल आज तक के सभी ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा लार्जेस्ट होगा। फ्रांसिस तुम जरूर से इस ऑक्शन को अटेंड करना, शायद हो सकता है तुम्हें कोई
अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट मिल जाए। और इस चीज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी एक छोटी स्माइल के साथ सोचता है, स्टार्टिंग के इतने ज्यादा उतार चढ़ाव को छोड़कर मुझे ये बातें इतनी ज्यादा अच्छे जाने की उम्मीद तो नहीं थी। मुझे नहीं पता कि ये चीजें सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ या फिर वाकई, पर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जुआने का एटीट्यूड मेरे लिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट फ्रांसिस को बोलती हैं, फ्रांसिस तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंज तो फील नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस हंसते हुए बोलता है, सिस्टर ये मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अब फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलती हैं, इस चीज का एक कारण जरूर है फ्रांसिस, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अलग बिहेवियर इस वजह से नहीं कर रही कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर तुम्हारे पास काफी ज्यादा पास्ट बैटल रिकॉर्ड्स हैं। शायद से उस चीज का रीजन ये है कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन सेम बिल्कुल मेरी ही तरह है। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और एंड वेल इसी के साथ अपना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।